इसकी कोई मिसाल नहीं है। ना ऐसा राइटर, ना ऐसा डायरेक्टर, ना कोई ऐसा डायरेक्टर जिसे कैमरे का इतना सेंस हो। वो कैमरे से खेलते थे और म्यूजिक सेंस, कैमरा सेंस, पटकथा का सेंस, लेखन का सेंस, वो एक कंप्लीट अपने आप में एक फिल्म मेकर थे। राज कपूर के बाद अगर किसी में म्यूजिक सेंस था तो वो मनोज कुमार थे। मैं इतना ही कहूँगा उनके बारे में। लोग नहीं जानते हैं कि वो एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उनके पास डिग्री थी। ही वॉज अ होम्योपैथ डॉक्टर और मेरा इलाज करते थे वो। एक बार मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था तो मेरे यहाँ कुछ रैशेज निकले हुए थे। तो उनका क्या है ये, तो मैंने बताया उन्हें कि ये गर्मी में निकल आते हैं। कहने लगे मैं तुम्हें दवा लिख कर देता हूँ। तो प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया उन्होंने और एक बिरला में एक दुकान है बैक एंड कोल, वहाँ से उनका दवा लीजिए। श्रद्धा रखिए तो ठीक हो जाएंगे। वो श्रद्धा डॉक्टर में हो, वो श्रद्धा भगवान में हो, वो श्रद्धा दवा में हो। श्रद्धा रखिए आप ठीक हो जाएंगे। सर एक और बात जानना चाहेंगे कि ऐसी जो यादें हैं आपके साथ उनकी, चाहे फिल्मों को लेकर या गाने को लेकर, अगर आप शेयर करना चाहें। यादें ही यादें हैं। मैं पहली बार 51 साल पहले उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था और उन्होंने छाया गीत में नमक हराम का मेरा एक गाना देखा था। तो उस गाने को देखकर उन्होंने मुझे बुलाया था और रोटी कपड़ा और मकान में मुझे उन्होंने एक मुस्लिम फौजी का रोल दिया था। उसका नाम हमीद था। तो पहली बात जो उन्होंने मुझसे कही, कहने लगे रज़ा, लोग अक्सर ये कहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है। मैं ये कहता हूँ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुमने देश के लिए क्या किया। ये यही की बात है। ये बिल्डिंग नहीं थी, यहाँ पर एक बंगला था। वो बात नहीं आएगी। उनकी जो सेंस ऑफ पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक जी हमने सीखी है उनसे। उस वक्त सब फिल्म मेकर जो थे उनके फैमिली, उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लाया था इंडियन सिनेमा में। जी मनोज कुमार जी जो है जी हमारे भारतीय सिनेमा के हमेशा लीजेंड रहेंगे। बिल्कुल सर। वो नहीं रहे, लेकिन उनका सिनेमा हमेशा आने वाली जनरेशन को भी यादगार बनेगा। मेरी बहुत बहुत उनकी रहमत है। सर कुछ आखिरी कुछ ऐसी बातें आप मेमोरी से कहना चाहेंगे जो शायद अब मनोज कुमार जी मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता था। जी सर। जब सबसे पहले मैं एक्टर बन के आया जी सबसे पहले मैं फिल्म लाइन में किसी के घर में गया तो मनोज जी के घर में गया और हमारे पारिवारिक रिश्ते थे और हमेशा मुझे वो दर्शन करते थे, मार्गदर्शन करते थे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और राइटर बनने में और डायरेक्टर बनने में भी उनका काफ़ी हाथ था। ये सब जाने तो बहुत बड़ी बात है। कहीं सर अब लोग मांग, थैंक यू सर।